इस बार के विधानसभा चुनाव में एक से बढ़कर एक धुरंधर चुनावी मैदान में दिखने वाले हैं। जी हाँ, तेज प्रताप यादव की साली भी चुनाव लड़ने की जोरदार तैयारियां कर रही हैं। खबर ये है कि उनको आरजेडी से टिकट मिल सकता है। तो तेज प्रताप यादव की कौन सी साली कहां से चुनाव लड़ेगी और उनकी जीत की संभावना कितनी ज्यादा है, उनके मुकाबले पे कौन खड़ा होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत चर्चा जोरों पर है तेज प्रताप की साली को लेकर कि भाई उनकी साली अब चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो वैसे भी तेज प्रताप तो काफी सुर्खियों में रहते हैं, अब उनकी साली चुनाव में लड़ेगी तो भला चर्चा क्यों ना हो। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि जो उनकी साली चुनाव लड़ने जा रही है उनका नाम क्या है, किस सीट से चुनाव लड़ेंगी और क्या पहले भी कभी कुछ चुनाव में उतरी है। अर्पिता, करिश्मा राय नाम है, तेज प्रताप यादव की साली है। और चंद्रिका राय, चंद्रिका राय जो तेज प्रताप यादव के ससुर है, उनकी भतीजी है। आपको पता है चंद्रिका राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के बेटा हैं और ऐश्वर्या राय उनकी पोती थी, जिनसे तेज प्रताप यादव का विवाह हुआ था। लेकिन यह विवाह चला नहीं। एक दिन आज से 2 वर्ष पहले ऐश्वर्या राय 11 बजे रात में राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकल जाती है, मीडिया के सामने आती है, कहती है कि झोटा पकड़ के मुझे मारी है राबड़ी देवी और मीसा भारती ने। और तेज प्रताप यादव पर कई गंभीर आरोप लगाने के बाद तलाक का केस चल रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी तलाक जो है मिल जाएगा इन लोगों को। तो उन्हीं ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन है, चंद्रिका राय के बड़े भाई विधान चंद्र राय की बेटी हैं और दारोगा प्रसाद राय की पोती लगेंगी वो भी। इस लिहाज से तेज प्रताप यादव की बड़ी साली लगेंगी। नाम है करिश्मा राय। ठीक है, तो सरहज हुई, मतलब साली कहिए या सरहज कहिए, रिश्ते में तेज प्रताप यादव की जो सरहज है तो बड़ी साली ही होगी, सरहज नहीं होगी। सरहज तो हो गई, हाँ सरहज तो हो गई, साले की पत्नी सरहज हो गई। ये तो जी बिल्कुल, हाँ, ये तो पत्नी की बड़ी बहन है। बिल्कुल। हाँ, तो सर, इनको आरजेडी टिकट देगी, फाइनल हो रहा है लगभग यही कि कुछ और लगभग चर्चा। लगभग ये फाइनल है अर्पिता कि करिश्मा राय नाम है। ठीक है, देखिए सब कोई बॉलीवुड वाला ही नाम है। ऐश्वर्या राय, करिश्मा राय, वहां करिश्मा कपूर थी, यहाँ करिश्मा राय है, ये तो ऐश्वर्या राय। ठीक है, तो अब देखना यह है कि करिश्मा राय जिनको कि दानापुर विधानसभा सीट से टिकट मिलना लगभग तय है। ठीक है, तो करिश्मा राय दानापुर से चुनाव लड़ने की लगातार तैयारी में व्यस्त हैं। वो सीट अभी भी आरजेडी के पास है, लेकिन है क्या कि आरजेडी के जो सिटिंग एमएलए हैं वहां से रीतलाल राय, ये रीतलाल राय के प्रति मीसा भारती के कोप भाजन के शिकार हैं। मतलब मीसा भारती जब लोकसभा चुनाव लड़ रही थी पाटलिपुत्रा से, तो ऐसा माना जाता है कि रीतलाल राय का समर्थन या रीतलाल राय की मदद मीसा भारती को नहीं मिली थी। ठीक है, इसी कारण से मीसा भारती किसी भी कीमत पर रीतलाल राय को टिकट नहीं देने देंगी वहां से, इस बात की पूरी संभावना है। और आपको पता है कि लालू यादव के परिवार का जो आंतरिक समीकरण है, उस समीकरण में तेज प्रताप यादव और मीसा भारती एक पल्ले पे खड़ी होती है, तराजू के एक पल्ले पे, दूसरे पल्ले पे तेजस्वी यादव है। ठीक है, करेक्ट है, तो बिल्कुल। इसीलिए दानापुर से करिश्मा राय को टिकट मिलना तय है लगभग, क्योंकि जब मीसा भारती ने मेरा सवाल यही है कि रीतलाल यादव का टिकट कट सकता है क्योंकि मीसा भारती को नाराजगी है रीतलाल यादव के प्रति, और तेज प्रताप यादव की साली को टिकट मिल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से मीसा भारती की भी भूमिका होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी साली के लिए वो ताकत लगाएंगे कि वो चुनाव जीत पाए, क्या लगता है, कैसे संबंध है। नहीं, कहावत है राजनीति में अर्पिता, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आने वाले आप देखेंगे लालू यादव के परिवार में भी तो कई तरह की बातें ना, एक जमाना था
जब लालू यादव के दाहिने बाएं दोनों साले हुआ करते थे, ठीक है, माने सालू यादव, सुभाष यादव। आज कहाँ है ये लोग? आज तो कोई भांजा से कोई रिश्ता नहीं है, न बहनोई से कोई रिश्ता है, न बहन से कोई रिश्ता है। तो राजनीति एक ऐसा कर सकती है आप कि विचित्र चीज है जिसमें कि रिश्तों की मर्यादा नहीं होती। आपको याद होगा अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ व्यवहार हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इंतजार कीजिए, बिहार की राजनीति में भी एक समय आएगा जब दारा सिकोह और औरंगजेब वाली कहानी दोहराई जाएगी। तो अब देखना यह है कि मेहरुनिसा कौन बनेगी उसमें, और दारा सिकोह कौन बनेगा, और औरंगजेब कौन बनेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन कहावत है कि सत्ता के संघर्ष में संबंधों की मर्यादा नहीं होती। तो वही बातें दारोगा प्रसाद राय के परिवार में भी लागू होता है। अब विधान चंद्र राय के परिवार का चंद्रिका राय के परिवार के साथ मतभेद है, तो उसका बदला लेने के लिए ऐश्वर्या राय को तरफाने के लिए तेज प्रताप यादव के साथ जा सकती है, और वही काम तेज प्रताप यादव भी कर सकते हैं। उसके कारण एक और है, एक और ये कारण है अर्पिता कि जैसी की चर्चा चल रही है कि ये तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों भाई जो है वैशाली जिला से चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक तेजस्वी यादव राघोपुर लड़ेंगे और तेज प्रताप महुआ लड़ेंगे, ऐसी चर्चा चल रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और आपको पता है कि ये दोनों विधानसभा सीट मतलब वैशाली जिला और सारण जिला दोनों एक दूसरे से सटा हुआ इलाका है, और सारण जिला जो है गृह क्षेत्र है चंद्रिका राय का, दारोगा प्रसाद राय का, और वहीं की ऐश्वर्या राय रहने वाली है। तो ऐसी चर्चा है कि ऐश्वर्या राय तेजस्वी या तेज प्रताप यादव के खिलाफ ताल ठोकेंगी, ये भी संभावना बन रही है। ये भी बड़ी खबर है। लड़ सकती है वो भी तेजस्वी या तेज प्रताप यादव के खिलाफ, यानी एक बदला इधर से लिया जा सकता है, दूसरा बदला उधर से लिया जा सकता है। यानी तेज प्रताप यादव चंद्रिका की चचेरी बहन को चुनाव में लड़वा कर कहीं ना कहीं अपना वो गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, जो शायद वो सीधे तौर पर जाहिर नहीं कर सकते चुनावी राजनीति में, या यूं कहे राजनीति में शायद रिश्तों में इसी तरीके से बदला लिया जाता है। और इसीलिए जिस तरीके से आपने बताया कि करिश्मा पूरी ताकत से चुनाव लड़ सकती है दानापुर सीट से, और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से चंद्रिका की चुनाव लड़ने की चर्चाएं काफी तेज हो गई है। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मुकाबला अब पारिवारिक ही काफी ज्यादा हो चुका है। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल लेंगे, आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव की साली की जीत कितनी संभावना आपको दिखती है, अगर हम वोट बैंक की राजनीति, वहां के जातिगत समीकरण, इन सब पर बात करें तो? नहीं, अभी कहना मुश्किल है। देखिए, एक बात तो तय है अर्पिता कि दानापुर में लालू प्रसाद यादव के सजातीय वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये निर्भर करता है, करिश्मा राय की जीत निर्भर करता है कि वहां पर जो करिश्मा राय के खिलाफ जो उम्मीदवार होंगे ये कौन कौन होते हैं। क्या लाल यादव चुनाव लड़ेंगे, इसके बावजूद कि आरजेडी उनको टिकट नहीं दे तो दानापुर से ही लड़ेंगे, सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 ये है कि बीजेपी वहां किसको टिकट देती है। बीजेपी क्या पहले जो उनके उम्मीदवार थी आशा सेना उन्हीं को उम्मीदवार बनाती है, या फिर कोई नया चेहरा लेकर आती है बीजेपी? तो ये भी देखना है। नया चेहरा में कई नाम चल रहा है बीजेपी से ये भी चल रहा है कि यादव जाति से अगर उम्मीदवार बनाएंगे तो क्या किनको बनाएंगे, अरुण यादव को बनाएंगे या फिर मृत्युंजय यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे जो रामकृपाल यादव के पुत्र हैं, ठीक है। चर्चा ये भी है कि रीतलाल यादव कहीं बीजेपी से चुनाव लड़े। तो अब कई सवाल है, उन सवालों का जवाब तो तभी मिलेगा ना जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार का दावा कितना मजबूत होगा। ठीक है प्रदीप जी, इन तमाम संभावनाओं के साथ ये माना जाए कि चुनाव दानापुर विधानसभा का बहुत दिलचस्प होगा, और तेज प्रताप यादव की साली चुनावी मैदान में होंगी, तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में ऐश्वर्या भी रहेंगी, और तेज प्रताप का रिश्ता भी उनके साथ कैसा, इस पर भी काफी चर्चाएं रहेंगी। देखते हैं कि फाइनल किसको यहाँ से टिकट मिलता है, लेकिन अपने आप में अब ये सीट काफी हॉट सीट बन चुकी है और लोगों की नजर में ये सीट रहने वाली है। चलिए प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस खास पर आगे भी तो कुछ भी होगा जरूर आपसे चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।